कहानी की शुरुआत 1977 में मिडिल ईस्ट की एक इमारत से होती है। हैरी एक शख्स से पूछताछ कर रहा होता है, तभी उसकी नजर उस आदमी के मुंह में छिपे एक पिन पर पड़ती है। ये देखते ही ली तुरंत समझ जाता है कि खतरा बड़ा है और अपने साथियों की जान बचाने के लिए वह उस आदमी पर कूद पड़ता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और ली की जान चली जाती है। ली की इस बहादुरी को देखकर हैरी, मर्लिन और लैंसलॉर्ड गहराई से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समय बाद हैरी ली की पत्नी मिचेल से मिलने उसके लंदन वाले घर जाता है। वह मिचेल को एक खास मेडल देता है जिसके पीछे कुछ नंबर लिखे होते हैं। इन नंबरों का इस्तेमाल कभी भी मदद मांगने के लिए किया जा सकता था, लेकिन मिचेल वह मेडल लेने से इनकार कर देती है। इसके बाद हैरी उस मेडल को ली के छोटे बेटे एग्जी को सौंप देता है और कहता है कि शायद एक दिन इसे इसकी जरूरत पड़ जाए। समय बीतता है और करीब 17 साल बाद कहानी अर्जेंटीना में पहुंचती है। यहाँ प्रोफेसर आर्नोल्ड को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा होता है। वे सब अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही उनमें से एक आदमी दरवाजा खोलता है, सामने खड़ा होता है लैंसलॉर्ड। वह बिना वक्त गिराए उसी पल उस आदमी पर हमला कर देता है और फिर एक एक कर वहाँ मौजूद सभी गुंडों को खत्म कर डालता है। लेकिन तभी उसे दरवाजे पर दोबारा दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे पर जो शख्स गया था, जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा तभी अचानक जेजेल नाम की औरत सामने आई। उसकी टांगों में घातक ब्लेड लगे हुए थे। पलक झपकते ही उसने उस आदमी को बीच से 2 टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद जेजेल ने वहाँ पड़ी लाशों को ढक दिया और अपने बॉस वैलेंटाइन के लिए दरवाजा खोल दिया। वैलेंटाइन कमरे में दाखिल होते ही सीधे प्रोफेसर आर्नोल्ड से मुखातिब हुआ और बोला, सॉरी प्रोफेसर, मुझे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उधर लंदन में हैरी एक टेलर शॉप में पहुंचता है जो असल में किंग्समैन का हेडक्वार्टर था। यहाँ आर्थर पहले से ही हेड टेबल पर बैठे हुए थे। सभी एजेंट एक खास तरह के चश्मे पहनकर मीटिंग में शामिल होते हैं, जिनसे वे एक दूसरे को देख और बात कर पाते हैं। मीटिंग के दौरान हैरी का कहना था कि अपने साथी की मौत का बदला लेना अब जरूरी है। मर्लिन ने भी हामी भरी और बताया कि प्रोफेसर आर्नोल्ड का अपहरण हो चुका है। लैंसलॉर्ड की मौत के बाद अब किंग्समैन में एक जगह खाली हो गई थी। इस पर हैरी ने कहा कि वह किसी ऐसे इंसान को जानता है जो इस जगह को भर सकता है। इधर दूसरी तरफ एग्जी अब बड़ा हो चुका था। वह अपनी माँ मिचेल और सौतेले पिता डीन के साथ एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन डीन और एग्जी के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक दिन डीन से बहस के बाद एग्जी अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बार में चला गया, लेकिन इस बार डीन ने अपने गुंडे रवाइलर और बाकी साथियों को एग्जी को सबक सिखाने के लिए भेज दिया। रवाइलर और उसके साथी एग्जी को तंग करने लगे, मगर इसी दौरान एग्जी चालाकी से रवाइलर की कार की चाबी उठा लेता है और बाहर निकलते ही कार को पागलों की तरह घुमाने लगता है। जैसे ही रवाइलर को इसका पता चलता है, वह तुरंत डीन को फोन करता है, लेकिन तब तक पुलिस भी एग्जी के पीछे लग चुकी थी। पीछा छुड़ाने के चक्कर में वह कार को रिवर्स गियर में तेजी से दौड़ाता है और गलती से गाड़ी ठोक देता है। फिर भी वह नहीं रुकता और भागने की कोशिश करता है। इस बार तो उसने पुलिस की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने ले गया। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जी कुछ नहीं बताता। तभी अचानक उसे उस मेडल की याद आती है। वह तुरंत मेडल के पीछे लिखे नंबर पर कॉल करता है। फोन एक औरत उठाती है, लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना ही कॉल काट देती है। एक पल को एग्जी सोचने लगता है कि इतने सालों से वह मेडल लेकर घूम रहा था, लेकिन शायद यह अब किसी काम का नहीं है। एग्जी को लग ही रहा था कि सब बेकार है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया। कॉल आते ही पुलिस ने बिना देरी किए एग्जी को छोड़ दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने हैरी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों पास के एक बार में बैठकर बातें करने लगे। हैरी ने एग्जी को उसके पिता ली की बहादुरी के बारे में बताया, कैसे उसने अपनी जान देकर साथियों की जान बचाई थी। एग्जी अब पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे झमेलों और चोरी चकारी में फंसा हुआ था। इसी दौरान डीन के भेजे हुए कुछ आदमी बार में पहुंच गए। उन्होंने एग्जी को पीटना शुरू किया और हैरी को बूढ़ा कहकर वहां से निकल जाने को कहा। हैरी ने दरवाजा लॉक कर दिया और अगले ही पल उन सब पर धावा बोल दिया। अकेले होने के बावजूद उसने सबकी जमकर धुलाई कर दी। कुछ ही मिनट में पूरा बार खाली हो गया। बार टेंडर की याददाश्त मिटाने के लिए उसके गले में बेहोशी का डार्ट मार दिया। जैसे ही हैरी एग्जी की तरफ मुड़ा, एग्जी घबरा गया और बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे मत बेहोश करना। हैरी मुस्कुराया और उसे शाबाशी देकर वहां से चला गया। न्यूज चैनल पर वैलेंटाइन अपनी लाइफ पर बनी फिल्म पर चर्चा कर रहा था। एग्जी घर पहुंचा तो डीन ने उसे जमकर पीटा। वह जानना चाहता था कि बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उसके गुंडों को धो डाला। एग्जी कुछ नहीं बोला। उसकी जैकेट पर छोटा माइक लगा था, जिससे हैरी सब सुन रहा था। जब मामला ज्यादा बिगड़ गया, हैरी ने दखल दिया और डीन को धमकाकर एग्जी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एग्जी बाहर आया और पहले से खड़े गुंडों से बचने के लिए दीवारों और छतों पर दौड़ने लगा। किसी तरह वह टेलर शॉप तक पहुंचा, जहां हैरी पहले से इंतजार कर रहा था। हैरी उसे पीछे के कमरे में ले गया और पूछा, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदलना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम किंग्समैन में शामिल हो गए तो सब कुछ बदल जाएगा। हैरी उसे एक गुप्त रास्ते से ले गया और बताया कि किंग्समैन दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी है। दोनों बुलेट ट्रेन से शहर से बाहर एक शानदार हवेली पहुंचे।
यहीं एग्जी ने पहली बार किंग्समैन का बेस देखा। मर्लिन उसे एक कमरे में ले गया जहां 8 उम्मीदवार मौजूद थे। सिर्फ एक को किंग्समैन बनने का मौका मिलेगा। मर्लिन ने बताया कि यह दुनिया का सबसे कठिन और खतरनाक इंटरव्यू होगा। कमरे से बाहर निकलकर सभी ने अपना परिचय दिया। एग्जी को साफ महसूस हुआ कि वह सबसे अलग है। रात होते ही सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक कमरे में पानी भरने लगा। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ा कि सब पूरी तरह डूब गए। हर कोई ऑक्सीजन मास्क बनाने की कोशिश करने लगा। एग्जी की नजर एक शीशे पर पड़ी। उसने तुरंत उसे तोड़ने की कोशिश की। वहीं उस शीशे के दूसरी ओर मर्लिन खड़ा था। जैसे ही उसने इशारा किया, शीशा टूट गया और पानी बाहर निकल गया। मर्लिन ने उम्मीदवारों को बाहर निकाला और कहा कि यह उनकी पहली परीक्षा थी। सभी असफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने साथी को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर सबको समझ आया कि आगे का सफर असली खतरा होगा। प्रोफेसर आर्नोल्ड अपने काम पर लौट चुका था। हैरी को शक था कि उसने किडनैपर्स को बड़ा राज बता दिया है। तभी उसके सिर में जोरदार धमाका हुआ और वह ढेर हो गया। 2 नकाबपोश गुंडे हैरी पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए हैरी खिड़की से कूदकर भाग गया। वैलेंटाइन अपनी सिक्योरिटी पर खुश था और तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि वह शख्स कौन था पता करो। मर्लिन ने सभी उम्मीदवारों को पप्पी दी और कहा कि ये उनके साथी होंगे। हैरी अस्पताल में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद एग्जी को पता चला कि हैरी घायल है। मर्लिन ने उसे समझाया कि अभी सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग आसान नहीं थी क्योंकि एग्जी का पप्पी बहुत सुस्त निकला। वहीं वैलेंटाइन अपनी फैक्ट्री में चिप्स का प्रोडक्शन देख रहा था। हैरी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। किंग्समैन अकादमी में उम्मीदवारों की कठिन ट्रेनिंग लगातार जारी थी। वैलेंटाइन बड़ा आदमी था। एक रात वह स्कैंडिनेविया की राजकुमारी के साथ डिनर पर बैठा। राजकुमारी ने उसके प्लान को बेवकूफी बताया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उसकी योजना पसंद आई। जैसे ही राजकुमारी जाने लगी, उस पर हमला हुआ और उसे पकड़ लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने कान के पास वैलेंटाइन की चिप इम्प्लांट करवाई। वैलेंटाइन ने उसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की बधाई दी। हैरी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसने एग्जी को टॉप 6 में पहुंचने पर शाबाशी दी। मर्लिन ने उन्हें एक वीडियो दिखाया। उसमें साफ दिखा कि प्रोफेसर की मौत कान में लगी वैलेंटाइन की चिप से हुई थी। एग्जी को याद आया कि वैलेंटाइन पूरी दुनिया में अपना फ्री सिम कार्ड बांट रहा था। वैलेंटाइन के फ्री सिम्स में अनलिमिटेड इंटरनेट था। हैरी ने तय किया कि वैलेंटाइन से सीधे मिलेगा और मर्लिन को जिम्मेदारी दी। अगले दिन टॉप 6 कंटेस्टेंट्स का टेस्ट शुरू हुआ। सभी को हवाई जहाज से बिना राडार पकड़े किसी टारगेट पर लैंड करना था। एग्जी और रॉक्सी आखिरी तक बचे। मर्लिन ने ऐलान किया कि किसी एक के बैग में पैराशूट नहीं था। एग्जी ने सबको जोड़ियों में बंटने को कहा। डर के कारण कुछ लोग टेस्ट से बाहर हो गए, लेकिन सिर्फ एग्जी और रॉक्सी सुरक्षित टारगेट पर लैंड हुए। मर्लिन ने पास कर दिया और बताया कि यह सिर्फ दिमागी खेल था। बाद में हैरी वैलेंटाइन के चैरिटी इवेंट में पहुंचा और गजेल ने खाना लाई। खाने के दौरान हैरी और वैलेंटाइन बातचीत करने लगे। जाते समय गजेल ने पूछा, तुमने इसे जाने क्यों दिया? वैलेंटाइन मुस्कुराया, ड्रिंक में नैनो चिप डाल दी है। हैरी को पता चला कि वैलेंटाइन चर्च ग्रुप से जुड़ा है। उसने स्कैंडिनेवियन राजकुमारी से फिर मुलाकात की, लेकिन वह शर्तें नहीं मानी। वैलेंटाइन ने कई और मशहूर लोगों को भी कैद कर रखा था। दुकानों पर लोग फ्री सिम कार्ड के लिए उमड़ने लगे। किंग्समैन हेडक्वार्टर्स में मर्लिन ने उम्मीदवारों को टारगेट्स की फोटो दी। क्लब में जाकर तीनों ड्रिंक पी और बेहोश हो गए। एग्जी रेलवे ट्रैक पर बंधा पाया गया। एक आदमी उससे किंग्समैन के राज उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप रहा। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और वह सुरक्षित रहा। ये एक टेस्ट था और एग्जी पास हो गया, जबकि चार्ली असफल हुआ। एग्जी की परफॉर्मेंस से खुश होकर हैरी उसे टेलर शॉप ले गया। उसने कहा कि वह एग्जी को बुलेट प्रूफ सूट गिफ्ट करना चाहता है। इसके लिए उसे कमरा नंबर 3 में ले गया। ये मौका एग्जी के लिए किंग्समैन में असली ट्रेनिंग की शुरुआत थी और अब उसका असली सफर शुरू होने वाला था। कमरा नंबर 3 के अंदर हर तरह के हाईटेक हथियार और गैजेट्स रखे हुए थे। जैसे ही हैरी और एग्जी वहां से बाहर निकले, उनकी टक्कर खुद वैलेंटाइन से हो गई, जो अपने लिए एक नया सूट सिलवाने आया था। हैरी से हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद वह चुपचाप निकल गया, लेकिन उसी दौरान हैरी ने बड़ी चालाकी से उसके कपड़ों पर एक बेहद छोटा माइक चिपका दिया। इसके बाद एग्जी की मुलाकात आर्थर से हुई। आर्थर ने उसे पिस्तौल पकड़ाकर कहा कि अपने पप्पी को गोली मारनी होगी। वहीं मर्लिन ने भी रॉक्सी के साथ यही किया। एग्जी ने हथियार उठाकर अपने डॉग पर ताना तो सही, लेकिन ट्रिगर दबाने से इनकार कर दिया और गन वापस आर्थर को सौंप दी। तभी अचानक रॉक्सी के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। इसके बाद आर्थर ने एग्जी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा कि वह घर लौट जाए। इधर रॉक्सी को आधिकारिक तौर पर लैंसलॉट के नाम से किंग्समैन में भर्ती कर लिया गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद एग्जी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने को तैयार नहीं था। उसने देखा कि उसकी माँ की आंख पर चोट का निशान है। यह देखकर एग्जी का गुस्सा भड़क गया और वह सीधे डीन से भिड़ने निकल पड़ा। डीन ने अपने आदमियों को एग्जी पर छोड़ दिया, लेकिन तभी अचानक एग्जी की कार खुद ब खुद स्टार्ट होकर हैरी के पास पहुंच गई। इसी बीच मर्लिन ने हैरी को उस माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वैलेंटाइन कह रहा था कि उसके सिम कार्ड अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और अगर उनका चर्च ट्रायल सफल हुआ तो वह असली प्लान लॉन्च कर देगा। यह सुनते ही हैरी तुरंत उस चर्च ग्रुप की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पादरी जोर जोर से चिल्लाकर अमेरिकी सरकार के खिलाफ अपनी नफरत उगल रहा था। तभी हजारों फीट दूर बैठे वैलेंटाइन ने अपने सिम्स का सिग्नल एक्टिवेट कर दिया। सिग्नल मिलते ही अचानक वहाँ मौजूद लोगों का दिमाग पूरी तरह से बदल गया। एक औरत ने सबसे पहले हैरी पर हमला करने की कोशिश की। हैरी ने तुरंत रिएक्ट करते हुए उसे गोली मार दी। इसके बाद चर्च के अंदर एक खूनी युद्ध शुरू हो गया। हर इंसान पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ा। सबका टारगेट सिर्फ एक था, हैरी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हैरी ने अकेले ही जंगली जानवर की तरह हर किसी को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। मर्लिन बार बार उसे रोकने की कोशिश
कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर थे। और दूसरी तरफ वैलेंटाइन ठान चुका था कि किसी भी कीमत पर हैरी को खत्म करना ही है। फिर भी उस खूनी अराजकता के बाद हैरी अकेला बचकर चर्च से बाहर निकला। यह देखकर एग्जी और मर्लिन दोनों सदमे में थे। जैसे ही हैरी बाहर आया, वैलेंटाइन अपनी टीम के साथ उसका स्वागत करने खड़ा था। उसने खुलकर बताया कि उसके सिम कार्ड लोगों के अंदर गुस्सा ट्रिगर करते हैं और इससे वह दुनिया भर में तबाही फैला सकता है। वैलेंटाइन थोड़ा खिलखिलाया और फिर जासूसी फिल्मों की तरह बात करने लगा कि कैसे खास मामलों में जासूस आखिरकार जिंदा बच जाता है। लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं थी। अगले ही पल उसने हैरी पर गोली चला दी। किसी को यकीन नहीं आया। किंग्समैन के मुख्यालय में मर्लिन और एग्जी की दुनिया जैसे उथल पुथल में आ गई। दोनों को लगता रहा कि हैरी की आवाज कानों में गूंज रही है। एग्जी दौड़कर आर्थर के पास गया। आर्थर के पास वैलेंटाइन का एक बयान आ चुका था, पुख्ता सबूत जिससे पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकेगी। आर्थर ने एग्जी को बैठाकर ड्रिंक दी और अचानक एग्जी की नजर आर्थर के गले पर लगी निशान पर पड़ी, वही चिप इम्प्लांट का निशान। एग्जी ने जानबूझकर ध्यान भटकाया और दोनों ने ड्रिंक कर ली। जैसे ही एग्जी ने अपना ग्लास खाली किया, आर्थर ने कहा कि उसकी ड्रिंक में जहर है। अब एग्जी के सामने सिर्फ दो राहें थी, वैलेंटाइन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना या किसी दूसरे रास्ते पर जाना। आर्थर लंबा भाषण करने लगा। धरती के अंदर पल रहे वायरस, इंसान को खत्म करना ही सही कदम है। और वैलेंटाइन की सोच ये थी कि इंसान ही धरती के विनाश का कारण है, जिन्हें मिटा देना चाहिए। पर एग्जी तैयार नहीं हुआ। आर्थर ने जहर एक्टिवेट कर दिया, पर असर उल्टा पड़ गया, क्योंकि चालाकी से एग्जी ने दोनों ड्रिंक्स बदल दी थी। जहर आर्थर पर असर कर गया। आर्थर की सांसें थमते ही एग्जी ने फौरन उसकी गर्दन पर लगी चिप निकाल ली। दुनिया भर में वैलेंटाइन के सिम्स एक्टिवेट होने में अब बस 6 घंटे बचे थे। मर्लिन ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए फैसला किया कि वह इस मिशन को रॉक्सी और एग्जी के साथ अंजाम देगा। तीनों एक प्राइवेट प्लेन में सवार हुए। मर्लिन ने मिशन की रूपरेखा समझाई। सबसे पहले वैलेंटाइन की सैटेलाइट को तबाह करना होगा, ताकि मेन सिस्टम में घुसकर उसे बंद करने का वक्त मिल सके। सैटेलाइट पर अटैक का काम रॉक्सी को सौंपा गया था। उसे एटमॉस्फेयर में पहुंचकर वॉर करना था। रॉक्सी को छोड़ने के बाद अब एग्जी का काम था आर्थर के इनविटेशन कार्ड का प्रयोग करके सीधे वैलेंटाइन के करीब जाना। वहीं वैलेंटाइन जनसभाओं में लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि आज वे उन मरने वालों का जश्न मनाएं, और उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। एग्जी हैरी का दिया हुआ बुलेट प्रूफ सूट पहनकर पूरी तरह तैयार था। जैसे ही वे सेफ हाउस के पास उतरे, उन्हें लैंडिंग की अनुमति मिल गई। मर्लिन ने प्लेन को एक बेस पर उतारा और वहां से उतरकर एग्जी ने आर्थर का इनविटेशन कार्ड दिखाया। फिर उन्हें मैन हॉल की ओर ले जाया गया और आगे जो होना था वह उसकी सबसे खतरनाक चुनौती होने वाली थी। अब बस 18 मिनट बचे थे और इसलिए एग्जी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल रूम तक पहुंचना था। वहीं रॉक्सी लगभग मिसाइल फायर करने वाली थी। इसी बीच एग्जी ने स्कैंडिनेवियन प्राइम मिनिस्टर को बेहोश करके मर्लिन को सिस्टम का एक्सेस दिला दिया। लेकिन जैसे ही मिसाइल फायर करने वाली थी, रॉक्सी का बलून फट गया और तभी चार्ली भी एग्जी को पकड़कर वैलेंटाइन को सूचना देने चला गया। एग्जी ने उसे बिजली का झटका देकर वहीं गिरा दिया। इसके तुरंत बाद रॉक्सी ने फटे हुए दूसरे बलून से मिसाइल को फायर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के चलते वैलेंटाइन ने टाइमर को 16 मिनट से घटाकर केवल 2 मिनट कर दिया। इधर मर्लिन प्लेन तैयार करते हुए एग्जी को तेजी से निकलने का रास्ता दिखा रहा था। एग्जी प्लेन की तरफ बढ़ते हुए हर किसी को मार रहा था, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। वहीं रॉक्सी भी तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी। अचानक मिसाइल सैटेलाइट से टकरा गई, जिससे काउंटडाउन रुक गया। मर्लिन की नजर बायोमेट्रिक लॉक पर पड़ी। उसने एग्जी को कई सारी बंदूकों के ऑप्शन दिए और कहा कि किसी भी हाल में वैलेंटाइन के हाथ उसके कंप्यूटर तक नहीं पहुंचने चाहिए। एग्जी ने तुरंत एक अम्ब्रेला गन उठाई और बाहर आते ही सभी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। वहीं वैलेंटाइन अपनी सैटेलाइट का जुगाड़ करने में लगा हुआ था। एग्जी कई सैनिकों से अकेले लड़ रहा था और इतने सोल्जर्स थे कि एक पल के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया गया। इस दौरान एग्जी ने रॉक्सी से कहा, अगर मैं आज बचा नहीं तो मेरी माँ मिचेल को मेरे सौतेले बाप से बचाना। इसके बाद उसने मर्लिन को सैनिकों की चिप्स एक्टिवेट करने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में सभी सैनिक और हॉल में मौजूद लोग अपने आप मरने लगे। दरअसल मर्लिन ने वैलेंटाइन की ही चिप्स का इस्तेमाल कर उनके गार्ड्स को खत्म कर दिया था। वैलेंटाइन ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, मुझे रोक नहीं पाओगे। और इतना कहते ही उसने अपना सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। पूरी दुनिया में उसके सिम एक्टिवेट हो गए और लोग एक दूसरे को पागलों की तरह मारने लगे। एग्जी तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचा और फायर करना शुरू कर दिया, जिससे सिम एक्टिवेशन थोड़ी देर के लिए रुक गई। तभी जजेल सामने आ गई और एग्जी को खत्म करने की कोशिश करने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर बेरहमी से हमला किया, जबकि वैलेंटाइन इस मौके का फायदा उठाकर सिम एक्टिवेशन दोबारा शुरू करने लगा। दुनिया भर में जब हर तरफ जंग छिड़ गई थी, तो एग्जी ने समझ लिया कि अब इसे खत्म करना ही होगा। उसने अपने खास जूतों का इस्तेमाल करके जिजेल के हाथ पर जहरीला वार किया, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो गया। इसके बाद उसी की ब्लेड वाली टांगों से उसने वैलेंटाइन पर हमला किया। तब कुछ ठीक करने के बाद जब एग्जी घर लौटा तो उसने मिचेल को डीन के साथ बैठे देखा। एग्जी ने अपनी माँ को बताया कि अब उसे नई नौकरी भी मिल गई है और नया घर भी, जहाँ वे आराम से रह सकते हैं। लेकिन डीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी एग्जी ने हैरी के अंदाज में दरवाजे को लॉक किया और साफ कर दिया कि अब डीन को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।